नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर चैनल। आपके साथ मैं संजय। अभी हम लोग हैं बड़ा बाजार के श्री दिगंबर जैन टेम्पल में, जहां से एक जुलूस निकालने वाला है। आइए आपको बताएं कि जुलूस निकलने का मुद्दा क्या है। जैन धर्म के एक बहुत पावन तीर्थ क्षेत्र है संवेद जी शिखर जी पारसनाथ मंदिर, जो कि झारखंड में स्थित है। ये जो संवेद शिखर जी पारसनाथ मंदिर है, यहाँ का जो एक भूमिका है जैन समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन झारखंड सरकार ये तय किया है कि इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा और इस जगह पर जगह जगह पर टूरिस्ट कैंप लगाया जाएगा, जिसके प्रतिवाद में एक मौन मिছিল ये 1 नंबर बसाक लेन से शुरू होकर कई जगह घूमते हुए धर्मतला के वाई चैनल तक पहुंचेगी। आइए बात कर लेते हैं बंगाल जैन समाज के अध्यक्ष श्री भागचांद जैन से। भागचांद जी, पहले तो तेज खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का साथ देने के लिए। आज ये जो आप लोग प्रतिवाद मौन मिছিল या जुलूस निकल रहे हैं, इसका असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है, जैन धर्म का पारसनाथ क्षेत्र वैसे ही है जैसे मुसलमानों का मक्का होता है और सनातन धर्म का अयोध्या है। उनसे भी हम लोगों का ये पुराना है। यहाँ पे हमारे 24 में से 20 भगवान मोक्ष गए हैं और उस मोक्ष स्थली को हम लोग नंगे पांव बिना कुछ खाए पिए रात्रि में 2 बजे से चढ़कर दिन में 2 बजे उतरते हैं। पूरी वंदना हम लोग पैदल करते हैं, न हम वहाँ पे कुछ खाते हैं न कुछ और करते हैं। अब क्या हो गया है कि अगर इसको टूरिस्ट प्लेस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी तो हम लोगों के जो भी इस पहाड़ की आस्था है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वहाँ पे आदमी लोग खाना पीना, डांस करना, ये करना वो करना करे। आपके मंदिर में अगर कोई डांस करे तो आप क्या उसको अच्छा समझेंगे? ये इसलिए हम लोग इसकी प्रतिवाद रैली कर रहे हैं। यानी कि इस धर्म स्थान का पवित्रता खत्म होने की ओर आ रहा है। इस स्थान की पवित्रता खत्म होने के साथ साथ इस स्थान के ऊपर में सार्वजनिक काम होने लगेगा, जो अभी हम लोगों के लिए पूजनीय नहीं महापूजनीय है, उसके ऊपर में ये काम होगा। इसके लिए हम लोगों को तो जो करना है सो करेंगे, लेकिन इसको नहीं होने देंगे। अगर ये जुलूस जो आप लोग निकाल रहे हैं, इसके बदौलत अगर झारखंड सरकार पीछे नहीं हटते हैं तो आगे आप लोग का क्या विचार है? अगर पूरे बंगाल में ही नहीं विदेशों में भी इसका बहुत बड़ा ये विरोध हुआ है और अगर झारखंड सरकार नहीं करती है तो झारखंड में जाकर के नया कोई धरना देना, डेपुटेशन देना या जो अनशन करना, जो भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम लोग इसका विरोध करेंगे। जैसे कि भागचंद जी ने बताया, आप सुन पाए कि अगर इस जुलूस से झारखंड सरकार पीछे नहीं हटे तो ये लोग आगे और कई तरीकों से बहुत बड़ा एक आंदोलन में शामिल होने के प्रबंध करेंगे और यहाँ तक कि ये लोग अनशन में भी बैठने के प्रबंध कर रहे हैं। बात कर लेंगे शत्रुंजय जैन, जो कि इस कमेटी का सदस्य है। शत्रुंजय जी, पहले तो तेज खबर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम लोग आज ये जो शिखर जी बचाओ आंदोलन प्रतिवाद रैली जो निकाल रहे हैं, उसका मेन मुख्य मुद्दा जो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो हमारे इस पवित्र पारसनाथ हिल को जो टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है, नोटिफिकेशन दिया है, हम लोग इसके विरोध में प्रतिवाद रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे पावन पुनीत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर और असंख्यात मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो जिस स्थान पर हमारे भगवान विराजमान रहे हो और जहाँ पे हम पूरी पवित्रता के साथ सवेरे रात में 2 बजे नंगे पैर बिना कुछ खाए पिए हम लोग 2-3 घंटे की पहाड़ पर वंदना करके जाके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वापस आके अपने नीचे उसके बाद ही हम लोग
कुछ अपने शरीर में कुछ अन्न को जल लेते हैं, उस जगह पर सरकार ने ये जो घोषणा की है कि हम लोग इस क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, तो ये ऐसा हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने का मतलब आप भी समझते हो। मैं आपको अभी रिसेंट की कुछ पिक्चरें दिखा सकता हूँ जो वहाँ पे चल रही हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे यात्री पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे, एक पिताजी अपने 2 बच्चियों के साथ, और वहां पर पहुंचे 20-25 जन जो यंग नॉन जैनी थे, जो वहां पे टूरिस्ट के हिसाब से गए थे। वो उन लोगों ने वहां पर अश्लीलता की, उनको छेड़खानी की, टोंटिंग की। ये सब हमारे क्षेत्र में, हमारे ही मंदिर में, हमारे ही क्षेत्र में घुसकर हमारे यदि साथ किया जाएगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको अपना ये निर्णय वापस लेना होगा, और वो जब तक अपना ये निर्णय नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों का यही नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया में ये फैलेगा। और हम तकनीकी तरीके से और फिजिकल तरीके से हम जिस तरीके से ये आंदोलन को करेंगे, हम लोग ये जारी रखेंगे जब तक सरकार इस पर कोई भी औपचारिक रूप से नोटिफिकेशन या वो जारी नहीं करती है, तब तक हम जैसे कि मैं सुनने में आया है कि आज खाली बंगाल में ही नहीं, बिहार और उड़ीसा में भी पूरे रैली निकलेंगे पूरे। आज यहाँ चल रही है, मुर्शिदाबाद में भी अभी चल रही है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है। जैन है, पूरे भारत में जैन है, और पूरे भारत में नहीं, विदेशों तक इसका असर हुआ है। हम अपनी इस आस्था के केंद्र को, हम इसको कभी भी दूषित नहीं होने देंगे। हम लोग जैन है, अहिंसक है। हम लोग, आप देख रहे होंगे कि हम लोग रैली भी निकाल रहे हैं, तो हम लोग जब कोई दूसरी रैली निकलती है तो वो बंद कराने के लिए दुकानें तोड़ती हैं, भारत बंद करती है, बसें जलाती है। हमारा ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं है। आप लोग तो यहाँ तक कि नारा भी नहीं लगा रहे हैं, नारा भी नहीं लगा रहे हैं। हम लोग एक रास्ते चलेंगे, मौन चलेंगे। उसका जुलूस का, इस रैली का जो भी उद्देश्य है वो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जनरल पब्लिक को पता चलेगी। हमको किसी की दुकानें नहीं जलानी है, ना बस जलानी है। हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपना अनशन और अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है, तब तक। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग सुन पाए कि यहाँ तक कि भारत सरकार तक इन लोगों की आवाज पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और साथ ही साथ इस मौन मिছিল के रूप से ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ है, ये आंदोलन को अनशन तक ले जाने के प्रबंध कर रहे हैं, ताकि वो सम्यक शिखर जी बचाओ अभियान सफल हो सके और उस धर्म स्थान का पवित्रता रक्षा कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मीरा के साथ तेज खबर चैनल के लिए कोलकाता से संजय साहा। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।